सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने एक क्लास सुना था, प्रभु का सेवा करते करते हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रभु के कार्य में जो आपको फल मिलना है, जो मुकुट आपको मिलना है, 100% मिलेगा। चाहे आपके प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना या अन्य कोई सेवा कार्य, छोटे मोटे कोई भी कार्य आप कर रहा हो, उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। मैं आज का क्लास उसके साथ और जोड़ना चाहूंगा। आजकल हमारे भारत देश के अंदर ऐसे बहुत घटनाएं हो रहा है जो क्रिस्त के विरुद्ध है, ईसाइयों के विरुद्ध है। हम लोग आजादी से आज प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। ऐसे अनेकों जगह है। हम लोगों का वार्षिक जिस प्रकार बाइबल कन्वेंशन होता था, कुछ गुंडे लोग आकर के उसको बंद करवा रहा है, वो होने नहीं दे रहा है। अनेकों वर्षों से जो बाइबल कन्वेंशंस हमारे चर्चों में, हमारे संडर्स में, प्रार्थना सेंटरों में जो होकर आ रहा था, उसमें बाधाएं उत्पन्न करने वाले। मुझे मालूम है 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आया, सबसे पहले उस सरकार का जो आने का खुशी उन लोगों ने मनाया, चर्च के ऊपर आक्रमण करते हुए। इवन दिल्ली में चर्च का ऊपर आक्रमण किया, आग जलाए, मूर्तियां तोड़े। इसी प्रकार निरंतर ये चलते आ रहा है। 2014 से करीब अब 10 वर्ष होने वाला है। क्रिस्तियों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ते जा रहा है। यदि सरकार का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्वयं इसको एक्सेप्ट कर रहे, स्वीकार कर रहा है। इन 10 वर्षों में भारत देश में क्रिस्तियों के ऊपर और अन्य माइनॉरिटी के ऊपर जो आक्रमण है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। विशेष रूप से उन लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का नाम लेकर के उनके जो अधार्मिक कार्य, गुंडाइज्म, जो आतंक जो लोगों के बीच में मचा है, उसका विषय में वो रिपोर्ट करते हैं। और उसी प्रकार मुझे अभी हाल ही में पढ़ने के लिए मिला, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, वो दिल्ली उसका सेंटर है, वहां से प्रकाशित एक लिस्ट है 2023 में। 2023 केवल एक वर्ष, पिछले वर्ष का 2023 में 687 जगहों पर, लोगों पर, क्रिस्तीय लोगों पर या चर्च के ऊपर आक्रमण किया। एक वर्ष में 687 बार। इसका मतलब प्रतिदिन 2 से ज्यादा बार क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण पिछले साल, एक साल में चला। और उससे बढ़कर के ये 2024, क्योंकि यहां इलेक्शन का वर्ष है, इन आतंकवादी लोग ये सोचते हैं
कि क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण कर ये दिखा दें, क्योंकि ये 2% है, इनका वोट नहीं मिलने से भी चलता है, और अन्य हिंदुओं का वोट समेटने के लिए ये एक रास्ता चुना है। केवल 2.5 महीने का जो रिपोर्ट मुझे मिला है, 161 बार क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण हो चुका है। और ये भी मुझे पढ़ने के लिए मिला है, करीब 150 लोगों को गिरफ्तार कर, कोई गलती नहीं है, जेल में बंद किया है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार कोई गलती नहीं, चाहे धर्म परिवर्तन का आरोपण लगाए, कुछ भी आरोपण लगाए, पुलिस वाला गिरफ्तार कर उन्हें जेल डालते हैं। इसके बाद बेल के लिए कई महीनों तक इंतजार करते रहो, कोर्ट में सुनवाई नहीं होता। कभी बोलेगा पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं तो कुछ और न कारण। इनका केवल एक ही लक्ष्य है, इनको तंग कर दो, क्रिस्तियों को तंग कर दो, इनको मार डालो। जिस प्रकार हमें मालूम है, चाहे ओडिशा हो चाहे मणिपुर हो, किस किस प्रकार जानवर के साथ भी इस प्रकार का बर्ताव नहीं करेगा, ऐसा बर्ताव क्रिस्तियों के साथ किया। स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार, कितने लोग उसके लिए गिरफ्तार हुआ। ऐसे पीड़ाएं दिन पर दिन बढ़ते आ रहा है। क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण का रिपोर्ट हाल ही में किसी भाई ने कुछ वीडियोस मुझे डाल करके दिया। उनके विलेज में आजकल चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, और छत्तीसगढ़ नंबर 1 बन गया है। इस प्रकार का क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए ऐसे आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू मुक्ति मोर्चा, पता नहीं कितना कितना ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बोलूंगा ये गुंडागर्दी करने के लिए जो बीजेपी सरकार बनना है, इसी कारण उन लोग प्रमोट कर जो लोगों को भेज रहा है। क्रिस्तियों के ऊपर क्रिस्त विरुद्ध आक्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रिस्तीय लोग सहन करने वाला, क्षमा करने वाला, उस अवस्था में भी प्यार बांटने वाले हैं। हमारे देश को देखो, हमारे देश को इस हालत में बढ़ाने के लिए क्रिस्तीय धर्म का ही बहुत ही कम 2% वाला है। ये 78% वालों का काम नहीं, 2% वालों का काम है। यहाँ के अशिक्षित लोगों को शिक्षा दे करके उन्हें ज्ञान और प्रज्ञा के मार्ग में लेकर के गया। उनके ऊपर जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने के लायक बनाने वाला यह क्रिस्तीय धर्म है। इसलिए 78% या 80% वाला ये नहीं चाहेगा ये 2% वाला यहां रहे। 2000 वर्षों से हम क्रिस्तीय यहां इंडिया में, भारत देश में, लेकिन आज इन लोगों का नारा है इन्हें यहां से भगाओ। यहां रहना नहीं है। यह देश, जिस देश में हम जन्म लिए, हमारे पुरखे यहां रहे हैं, उस देश से हमें निकालने का नियम कानून बनाने का कोशिश तो कर रहा है। लेकिन जहां कहीं भी इतिहास गवाह है ऐसा हुआ है, वहां पर क्रिश्चियनिटी फैला है। आज 2% है, कुछ और समय के बाद आप गिनती कर करके देखना, ये परसेंटेज बहुत बड़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि यदि हम ईमानदारी के साथ सहन करेंगे, उस कष्ट पीड़ा में भी हम प्यार लौटाएंगे। हम ये कुछ ऐसे आतंकवादी लोगों के आतंक को देख करके घबराने वाले नहीं, ना घबराएं, और उल्टा उन्हें प्यार देने में और भ्रातृ प्रेम में रहने में हम पीछे ना हटें। हमारे साथ रहने वाले, हमारे मोहल्ले में रहने वाले हमारे भाई बहनों के साथ
जात पात को देकर के हमारे क्रिश्चियन धर्म के एक और विशेषता है, मैं कई क्लासों में भी बोल करके दिया। केरल में एक फादर डेविस है चरामेल, जिन्होंने जो किडनी फेडरेशन, जो किडनी दान देने का एक आंदोलन शुरू किया, इस कारण अनेकों हजारों लोगों का जीवन बचा रहा है। वो स्वयं अपना किडनी दिया, क्या धर्म का है पूछ करके नहीं, लेकिन दिया किसको है? एक हिंदू को दिया है। इस प्रकार हाल ही में पढ़ने के लिए मिला, एक सिस्टर अपना किडनी दिया इसी प्रकार के एक हिंदू को। जात पात दे करके नहीं, धर्म को दे करके नहीं, जरूरतमंदों की जरूरत में घुस करके अपना प्राण तक अर्पित करने वाला धर्म है क्रिस्तीय धर्म। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर के आया, एक साधारण मनुष्य के समान बनकर के रहा। इसके बाद सारे मानव जाति के लिए ये जो उत्पीड़न करने वाले, क्रिस्तीय धर्म के खिलाफ जो नारे लगाने वाले, उनके लिए भी वो अपना प्राण अर्पित किया, अपना रक्त बहाया, कष्ट पीड़ा सहा। उनके उन पापों के लिए भी उन्होंने अपना क्रूस पर प्राण अर्पित किया, कष्ट झेला। इसलिए हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट मुझे मिला, इसलिए भी मैं ये क्लास ले रहा हूं। उस रिपोर्ट के अंदर ऐसा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, कई इलाकों में जो गांव में जो क्रिस्तीय लोग हैं, गांव का जो कॉमन जो पंप है, जो वाटर पानी जो मिलने वाला, वहां से पानी भरने के लिए नहीं देते हैं। तुम क्रिस्तीय लोग हैं, यहां से नहीं भरना। रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार, दूसरे एक व्यक्ति क्रिस्तीय धर्म को अपनाया, अपने घर से निकाल रहा है और अपना गांव से निकाल रहा है। इस प्रकार हजारों लोग एक प्रकार शरणार्थी बनकर के जी रहा है। क्रिस्तीय बनने का, क्रिस्त को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने का उनको मिलने वाला फल कल के क्लास में, इसलिए मैंने बोल करके दिया, संत पौलुस हमें ढारस बंधाते हैं। पौलुस हमें ढारस बंधाते हुए कहते हैं, आप हिम्मत ना हारे। ऐसा तो होगा, क्रिस्त विरोधी कार्य हमारे बीच में पक्का होगा, हमें सताएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करने के कारण उन सताने वाले लोगों को हमें आशीर्वाद देना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारे देश के लिए यदि आप उपवास करना और प्रार्थना करना शुरू करेंगे, यदि परम प्रसाद के सामने, पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के सामने यदि आप थोड़ा समय आराधना करेंगे, हमारे देश के नेताओं के लिए रोज प्रार्थना करना, रोजरी अर्पित करना शुरू करेंगे, उनका परिवर्तन एक दिन होना है। हमें अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का नाम लेकर के, अन्य मिनिस्टरों का नाम लेकर के, चीफ मिनिस्टरों का नाम लेकर के हमें प्रार्थना करना है। वे भी प्रभु को जाने, प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उन्हें भी मुक्ति मिले, केवल हमें नहीं, उन्हें भी मुक्ति मिले। जो प्रभु में हम जो आनंद मनाते हैं, हमें जो कृपा मिल रही है, कष्ट झेलने के बावजूद भी हम प्रभु में आनंदित हैं, वो आनंद उन्हें भी मिल जाए। हमारे देश में भाईचारा, भ्रातृ प्रेम बढ़े। इस नफरत का ये जो आग लगाया है 2014 से, इसको हमें बुझाना जरूरी है। इसलिए देश में अभी इलेक्शन हो रहा है, हमें रोज प्रार्थना करना है। हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए, सही लोग चुन करके आवे, जो क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाला और जो धन का और जो अन्य हेराफेरी के द्वारा जो विजय सुनिश्चित कर रहा है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल जाए। हमें इसके लिए प्रार्थना करना। हमारे देश में
हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, जो भी धर्म के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, भ्रातृ प्रेम में रह पाए। क्रिश्चियनिटी यही संदेश देता है। हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते, हम सब लोगों की सेवा करते हैं, सब लोगों को प्यार करते हैं। और इस समय पर हम लोगों के कर्तव्य है हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के नेताओं को हमें बचाना है। सही नेता चुन करके आवे, देश में शांति आवे। ये जो नफरत, भाई भाई के बीच में जो नफरत जलाया, अड़ोस पड़ोसी के बीच में जो नफरत जलाया, लोगों को पानी नहीं, लोगों को अन्य सुविधाएं नहीं दे रहा है, एक क्रिस्तीय होने के कारण नौकरी नहीं मिल रहा है, ये मुझे सुनने के लिए मिला। इंटरव्यू में तुम ईसाई है ये बोल करके उन्हें निकाला बोलता है। हमारे देश का ये रूप नहीं है, ये स्वभाव ना किसी हिंदुत्व का है, वो भी प्रेम फैलाने वाला है। ये जो नफरत जो शैतान ने फैलाया, कुछ आतंकवादी ये जो गुट है, इनके द्वारा जो नफरत फैला रहा है, हमारे देश को हमें बचाने की जरूरत है। इसलिए एक निर्णय कीजिए, रोज प्रार्थना करने का। रोज हमारे देश के लिए एक कम से कम एक रोजरी अर्पित कीजिए। यदि संभव है तो 1 घंटे का आराधना करना शुरू कीजिए, विश्वास मंत्र बोलना शुरू कीजिए। इस प्रकार के पीड़ित लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। जो क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करने वाले आरएसएस, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, हिंदू मुक्ति मोर्चा, पता नहीं कितना है, बहुत लोग हैं, ऐसे गुटों के लिए प्रार्थना करो। वो भी सत्य को जान पाए, वो भी सत्य को जान पाए, प्रेम फैलाए, लोगों के बीच में आतंक नहीं, प्रेम फैलाए। यदि हम आज दुनिया में फैले हुए इस आतंक को थोड़ा देखें, स्टडी करें, 6वीं 7वीं सदी में ये शुरू हुआ था। आज इस्लामिक आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा बन गया। क्या कारण है? शुरुआत यही था, शुरुआत ऐसे ही था। आज जो भी आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, ये सब जो गुट कर रहा है, यही हरकतें स्टार्टिंग में उनका भी था। आज ये बहुत आतंकवादी ग्रुप बन गया है। राष्ट्र, दुनिया ये कहते हैं इनको अभी खत्म करना मुश्किल हो गया, एक चुनौती हो गया। पहले उनको सपोर्ट दे रहा था, मनोरंजन हो रहा था। पहले उनको बॉम्ब बनाने के लिए या गोली मारने के लिए हथियार दे रहा था, धन दे रहा था। आज उन्हीं लोगों के लिए खतरा बन गया। यदि कुर्सी के लिए ऐसे आतंकवादी ग्रुप का सहारा यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले रहा है, ये हमारे देश का विनाश करेगा। कुर्सी आज तो मिलेगा, लेकिन हमारे देश के लिए यही लोग खतरा बनेगा। कल आपको स्वयं पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, सतर्क रहना है। ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर जी रहा है हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ, भ्रातृ प्रेम को बांध करके हमें जीवन बिताना है। नफरत का राजनीति से, नफरत के नारे से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देश के नेताओं, अधिकारियों को समर्पित करें। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सभी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए प्रार्थना करें। क्रिस्त विरोधी जो आतंकवाद हमारे भारत देश में जो बढ़ रहा है, सॉफ्रन टेररिज्म,
हमारे देश को इससे बचाना जरूरी है। देश में भाईचारा बढ़ते जाए, भ्रातृ प्रेम बढ़ता जाए, एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाला बने। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ऐसे बोल करके एक दूसरे के मन में घृणा ना पैदा करें, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रेम, आदर, सम्मान करने वाला बन जाए। निर्णय करें, ऐसा विष उगलने वाले नाग को खत्म करेंगे, ऐसे नफरत को खत्म करेंगे। इस इलेक्शन में हम लोग अपना वोट के द्वारा सत्य के साथ देंगे। निर्णय कीजिए, सही लोग, ईमानदार लोग जो हमारे देश को भ्रातृ प्रेम में बढ़ाएंगे, हमारे देश को बचाने वाले ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को हम वोट देंगे। निर्णय कीजिए। इसके लिए प्रभु हमें ज्ञान दे, प्रज्ञा दे, पवित्र आत्मा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।